स्टूडेंट्स, चार तरह के ट्रेंड्स हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, सीजनल ट्रेंड, देन साइक्लिक एंड इरेगुलर। इन सभी के मेज़रमेंट के अपने अपने मेथड्स हैं। हमारे कोर्स में जो चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल लॉन्ग टर्म ट्रेंड को डिस्कस किया गया है, बाकी जो मेथड्स हैं वो हमारे कोर्स में नहीं हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है मेज़रमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड का मतलब हो गया लॉन्ग टर्म ट्रेंड। हमें इसी मेज़रमेंट के जो मेथड्स हैं उनके नाम ध्यान रखने हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। देयर आर फोर मेथड्स ऑफ मेजरिंग लॉन्ग टर्म ट्रेंड। फोर मेथड्स of measuring long term trend. The first method is graphical method या फ्री हैंड कर्व मेथड कह सकते हो। ये फर्स्ट मेथड है। जो भी टाइम सीरीज आपको दी हुई होती है उस डेटा को मैंने आपको शुरू में टाइम सीरीज दिखाई थी, उस डेटा को हम यहाँ पर लगा सकते हैं डिफरेंट ईयर्स। इस जगह आ गया टाइम इन ईयर्स, और मैंने यहाँ पर लिखा था सेल इन लाख यूनिट्स। यहाँ पर हम सेल लगा देते हैं और इन पॉइंट्स को, जो भी हमारा डेटा होता है उसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया जाता है। हमारे पास जो डेटा है ईयर्स एंड सेल, जो डेटा होता है उस डेटा को हम यहाँ पॉइंट में लगा देते हैं। ये काम आपने कोरिलेशन में भी देखा होगा, स्कैटर डायग्राम में। तो ये हमने लगा दिया, ये बन गया लाइन डायग्राम, जिसे आप हिस्टोरियोग्राम बोल रहे हैं, जो टाइम सीरीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अब यहाँ पर आपको जो फ्लक्चुएशन दिखाई दे रहे हैं इसे स्मूथ करना है। टाइम सीरीज़ में हमेशा हम स्मूथ करते हैं ताकि प्रिडिक्शन किया जा सके, एक जनरल ट्रेंड आ जाए। तो फ्री हैंड कर्व है। फ्री हैंड कर्व मेथड का मतलब है नो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, सब्जेक्टिव अप्रोच है। आप एक लाइन बना सकते हो जो आपको बेस्ट फिट नज़र आती है, और लाइन बनाते टाइम जैसा मैंने कहा था कि ये कोशिश कीजिए कि लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स हों उतने ही नीचे पॉइंट्स हों, मोर और लेस, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट से वो लाइन पास होती हो। तो यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन बना दी, जो मैंने अपने हिसाब से बनाई। हो सकता है किसी और ने ये ट्रेंड लाइन ऐसे बनाई, स्लोप डिफरेंट हो सकता है, और इसीलिए इस मेथड से कोई प्रिडिक्शन नहीं होती बिकॉज ऑफ द सब्जेक्टिव नेचर ऑफ द मेथड। हाँ, ये सिंपल ज़रूर है। तो मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाया, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन हो गया। अब यहाँ पे इस मेथड के मेरिट्स देख लीजिए। मेरिट्स की जो बात आती है तो ये मेथड बहुत ही सिंपल है, या कहूँ तो सिंपलेस्ट है। अगर आपको पूछे सबसे सिंपल मेथड कौन सा है तो यही है, बहुत इजीली सिंपल एंड इजी। सिंपल एंड इजी क्यों है? बिकॉज ऑफ नो मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इसका मतलब ये मैथमेटिकल मॉडल नहीं है, नो मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये आप मेरिट साइड बात कर सकते हो। डीमेरिट साइड या डिसएडवांटेज अगर हम इस मेथड का लें तो डिसएडवांटेज ये है कि ये सब्जेक्टिव अप्रोच है। डिफरेंट इंडिविजुअल्स अलग अलग तरह से लाइन बनाते हैं अपनी सोच के मुताबिक, डिफरेंट स्लोप वाली। तो ये सब्जेक्टिव अप्रोच होने की वजह से इसमें हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। नो प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग। इस मेथड में हम कोई फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। और ये एक जनरल आइडिया है कि किस तरह का ट्रेंड नज़र आ रहा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। ये था ग्राफिकल मेथड। इतना आपको पढ़ना है। एग्ज़ाम में कोई ग्राफ नहीं बनवाने वाला आपसे, कोई थ्योरी क्वेश्चन पूछेगा सिंपल ग्राफिकल मेथड या फ्री हैंड कर्व मेथड क्या होता है। अब आपने यहाँ पर देखा कि आपने अपनी मन से लाइन बना ली, तो थोड़ा बेटर चलते हैं। बेटर का मतलब ये अनबायस्ड होते हैं। ये तो बायस्ड हो गया, एक व्यक्ति अपनी सोच के मुताबिक बना रहा है। अनबायस्ड हो जाए। अनबायस्ड का मतलब मैं अगर ट्रेंड लाइन बनाऊं या आप अगर ट्रेंड लाइन बनाएं, कोई भी बनाए तो वो ट्रेंड लाइन सेम आनी चाहिए।
तो उसके लिए हम क्या करें, मैथमेटिकली काम करें। तो सेकंड मॉडल आप देख सकते हैं, सेकंड मॉडल इज मेथड ऑफ सेमी एवरेज, मेथड ऑफ सेमी एवरेज। सेमी का मतलब हाफ होता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ डेटा ले लेते हैं, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 336 एक और ले लेते, 2007। ये हमने ईयर ले लिया और सपोज ये सेल है 95 इन लाख यूनिट्स, this is 130, then comes 110, then comes 145, then again somewhere 135, 170 and then 155। तो आप अगर जनरल देखना चाहें तो 95 से 155 इंक्रीज हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, सेमी एवरेज मेथड क्या है, सेमी एवरेज मेथड में आप क्या करते हैं, टाइम सीरीज के 2 इक्वल हाफ कर देते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स, डिवाइड टाइम सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स। अब 2 इक्वल पार्ट्स जब आप बोलते हो, सपोज नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ डेटा जो हैं वो इवन है जब तो एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट हो जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास जो डेटा दिया हुआ है वो ऑड है तो आपको एक क्वेश्चन और पूछेगा, ग्राफ तो बनेगा नहीं तो वो थ्योरी क्वेश्चन बना के आपको पूछेगा कि यहाँ पर मैंने आपके सामने ऑड नंबर ऑफ ईयर्स के डेटा लिए हैं तो 2 इक्वल हाफ कैसे करेंगे, आपको 2 इक्वल हाफ करने में दिक्कत आएगी। तो जो मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर उसको छोड़ दीजिए, लीव इट, लीव द मिडिल ईयर। वो आपको यही बात कहेगा कि टाइम सीरीज डेटा के अंदर मेथड ऑफ सेमी एवरेज में हम कौन सा साल छोड़ते हैं यदि ऑड नंबर ऑफ ईयर्स है, तो एकदम मिडिल वाला छोड़ देते हैं। अब आप देखिए इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, आप इसका एवरेज ले लीजिए। एवरेज कौन सा लोगे, अरिथमेटिक मीन, इन तीनों डेटा का अरिथमेटिक मीन ले लेंगे, और इधर भी हम इन तीनों डेटा का अरिथमेटिक मीन ले लेंगे, तो हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे, 2 पॉइंट। यहाँ पर इन तीनों का एवरेज हम निकाल सकते हैं, 95 प्लस 130 प्लस 110, इसका एवरेज अरिथमेटिक मीन हम निकालते हैं। देखिए अरिथमेटिक मीन आया 111.6 अप्रॉक्सीमेटली। अब उधर सेकंड हाफ जो है उसका भी एवरेज ले लिया, एवरेज का मतलब अरिथमेटिक मीन, इन तीनों का अरिथमेटिक मीन आया 153.33, तो आपको 2 पॉइंट मिल गए। ये पॉइंट जो आया वो ठीक बीच वाले साल को दे दो 2002 को, और ये पॉइंट भी ठीक बीच वाले साल को दे दो 2006 को। अब यहाँ पर आप जब ग्राफ बनाएंगे, इधर टाइम हो गया, इधर आपका सेल हो गया वेरिएबल, यहाँ पर 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 कुछ डेटा इस तरह से है, लेकिन आपको 2 ही डेटा चाहिएगा। एक डेटा आपने ये वाला ले लिया 111.6 जो आपका यहाँ पर है, 1 पॉइंट आ गया, और एक डेटा आपको चाहिएगा 2006 153.33 जो डेटा यहाँ पर है। अब आपने केवल 2 पॉइंट हैं, इनको जोड़ दिया, ये अपनी ट्रेंड लाइन आ गई। इस बार क्या बेनिफिट आपको मिला, इस बार ये अनबायस्ड हो गया, अनबायस्ड, क्योंकि सबका एवरेज मैथमेटिकली जो आएगा वही होगा, सब्जेक्टिव नहीं रहा। इट इज़ नॉट सब्जेक्टिव, इट इज़ वेरी मच ऑब्जेक्टिव, इट डज नॉट चेंज, इट इज़ ऑब्जेक्टिव अप्रोच, मैथमेटिकल अप्रोच। इस बार आपने मैथमेटिकल एवरेज लिया है, इन डेटा को लेकर आपने बनाया है, इग्नोर नहीं किया है, डेटा पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बनाया है, तो बेटर फोरकास्टिंग होएगी। दिस मेथड और दिस मॉडल इज़ अ बेटर मॉडल देन सिंपल फ्री हैंड कर्व मेथड। लेकिन आपको अब एक चीज़ बता देता हूँ कि आपने केवल 2 पॉइंट को ज्वाइन किया है, और 2 पॉइंट से केवल लाइन बन सकती है। अगर ये कर्व हो, कोई भी सर्किल ऐसे मान लो ऐसा है, तो वो 2 पॉइंट नहीं होता, कम से कम 3 पॉइंट चाहिए होते हैं आपको। कर्वीलिनियर रिलेशनशिप के लिए आपको एटलीस्ट 3 पॉइंट्स चाहिएंगे। यहाँ पर आपने 2 ही पॉइंट से काम चलाया है। इसका मतलब ये है कि मेथड ऑफ सेमी एवरेज कैन बी अप्लाइड इन लीनियर ट्रेंड, इन स्ट्रेट लाइन ट्रेंड।
तो आप ये लिख सकते हैं बात, दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इन लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। आपका ट्रेंड स्ट्रेट लाइन आता है आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो ये मेथड आप केवल लीनियर ट्रेंड में यूज़ कर सकते हो। अब इससे बेटर मेथड की ओर चलते हैं। आपने यहाँ पर 2 पॉइंट यूज़ किए और ठीक है, आपने फ्लक्चुएशन रिमूव कर दी और एक स्ट्रेट लाइन ट्रेंड लाइन बना दी, लेकिन आपने केवल 2 ही पॉइंट यूज़ किए हैं। बेटर मेथड की ओर चलते हैं, मूविंग एवरेज मेथड। तो थर्ड मेथड है मूविंग एवरेज मेथड, जो मोस्ट पॉपुलर है, इससे बेटर है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड का नाम पढ़ लो, ऐसा एवरेज जो मूव करता है। क्या तरीका है इसका, यहाँ पर हम ये मेथड क्यों यूज़ कर रहे हैं? ये मेथड यूज़ किया जाता है जो टाइम सीरीज़ में जो शॉर्ट टर्म में जो फ्लक्चुएशन होते हैं विद इन 1 ईयर 2 ईयर जो आपके आते हैं, फ्लक्चुएशंस को स्मूथ करने के लिए, टू स्मूथ द टाइम सीरीज़, टू स्मूथ द टाइम सीरीज़ ग्राफ। टाइम सीरीज़ ग्राफ को स्मूथ करने के लिए, और स्मूथ करने के लिए हमें खूब सारे पॉइंट चाहिए होंगे। और मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर मैं 2 बात बोलता हूँ। आपको कुछ ईयर्स लेने पड़ेंगे, सीरीज़ ऑफ ओवरलैपिंग ईयर्स। सीरीज़ ऑफ ओवरलैपिंग ईयर्स का मतलब भी मैं समझाता हूँ। अब वो नंबर ऑफ़ ईयर्स आप 3 ईयर्स भी ले सकते हैं, 4 ईयर्स भी ले सकते हैं, 5 ईयर्स भी ले सकते हैं। इसका अर्थ ये है 3 ईयर मूविंग एवरेज भी हो सकता है, 3 ईयर्स मूविंग एवरेज ये भी हो सकता है, 4 ईयर्स मूविंग एवरेज ये भी हो सकता है, 5 ईयर्स मूविंग एवरेज। जो पॉपुलर है वो मैंने यहाँ लिख दिए। मोस्टली 3 ईयर, 4 ईयर या 5 ईयर्स मूविंग एवरेज हम लेते हैं। जितना ज़्यादा आप ईयर्स लोगे उतना ज़्यादा ओवरलैपिंग होएगा, और ये माना जाता है कि जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं उसको स्मूथ किया जा सकता है। मेथड देख लीजिए, 3 ईयर्स मूविंग एवरेज मैं आपको समझा रहा हूँ। 3 ईयर मूविंग एवरेज किस तरह से लेते हैं? सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा और 3 साल का डेटा ले लीजिए और इन तीनों का एवरेज ठीक बीच में लगा दीजिए 2002 के नीचे। ओके, 2002 के नीचे इन तीनों का अरिथमेटिक मीन। आपको क्या यूज़ करना है? जब भी मैं एवरेज बोलूँ आपको अरिथमेटिक मीन यूज़ करना है। ओके, तो इन तीनों का एवरेज आया 111.66। ये आपने 2002 के नीचे लगा दिया। अब मूव कर लीजिए एक स्टेप, 1 साल छोड़ दीजिए और अगले 3 साल ले लीजिए। ये देखो, 130 से ये छोड़ दिया आपने, 130, 110 एंड 145, और 2003 के नीचे ये पॉइंट लगा दीजिए। 130 प्लस 110 प्लस 145 डिवाइड बाई 3 कितना आता है वो यहाँ लिख दीजिए। तो आपका इन तीनों का अरिथमेटिक मीन आया 128.33। इसी तरह आप एक एक साल छोड़ते जाइए और नेक्स्ट 3 ईयर्स लेते जाइए, एवरेज निकालते जाइए, मूव करते जाइए। ये हो गया मूविंग एवरेज। सीरीज ऑफ ओवरलैपिंग ईयर्स, ये क्वेश्चन में आपको लिखा मिलेगा। और कहाँ पे मिलेगा ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन के एडिशनल क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन नंबर 155 एंड 156। वहाँ पर हमने मूविंग एवरेज को डिस्कस नहीं किया था, टाइम सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो दोनों क्वेश्चन भी अच्छी तरह कर लीजिए। सीरीज ऑफ ओवरलैपिंग ईयर्स के एवरेज हम निकालते हैं टू स्मूथ द टाइम सीरीज ग्राफ। अब इसी तरह आप फर्दर कैलकुलेशन कर लीजिए। 110, 145 और 135 का एवरेज यहाँ लगा लेंगे, फिर 145, 135 और 170 का एवरेज यहाँ, एक एक साल छोड़ते जाएं। 135, 170, 155 का एवरेज यहाँ पर। अब आप आगे नहीं जा सकते बिकॉज आगे 3 ईयर्स का एक ग्रुप नहीं बन रहा। तो आपके पास जितना डेटा आया, आपके पास कितने पॉइंट्स आएंगे? देखो 1 2 3 4 5, कुछ मतलब सम ईयर्स के डेटा, बिगिनिंग और एंड यानी एक्सट्रीम ईयर्स के, ये भी क्वेश्चन आपकी बुक में है। मूविंग एवरेज मेथड में कुछ सालों का डेटा नहीं मिल पाता है, या कहूँ तो ट्रेंड वैल्यू नहीं मिलती। ट्रेंड वैल्यू, दीज आर ट्रेंड वैल्यू जो हम ट्रेंड के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बिगनिंग वाला नहीं मिला और एंड वाला नहीं मिला, 2 डेटा गायब हो गए। 3 ईयर्स मूविंग एवरेज में हमेशा ऐसा होगा, एक तो बिगनिंग में 1 साल और एक एंड में 1 साल, वो दोनों ईयर्स का ट्रेंड वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। अब ये वैल्यूज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ जो आ रही हैं। तो हमारे पास फाइनली 5 पॉइंट्स आ गए।
आपने देखा मेथड्स ऑफ सेमी एवरेज में हमारे पास 2 ही पॉइंट थे जिनकी हेल्प से हमने ग्राफ बनाया। अब कि हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं तो बेटर मॉडल है, उससे ज़्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं। और अब आप क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को 2002 के ऊपर 2003 के ऊपर ऐसे इन पॉइंट्स को लगाकर आप ये ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो ऑलमोस्ट स्मूथ हो चुकी है। बिकॉज आप देखो अब ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, एकदम इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। बीच के फ्लक्चुएशन आपने गायब कर दिए, बिल्कुल गायब कर दिए। यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ पर डाउन हुआ और फिर वापस इंक्रीज हुआ, एक फ्लक्चुएशन आपको यहाँ मिला और फिर उसके बाद में एक लास्ट में मिला। लेकिन अब जो आपको मिल रहा है वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ट्रेंड मिल रहा है इस तरह से, तो काफ़ी स्मूथ हो गई है। मूविंग एवरेज मेथड मोस्ट पॉपुलर मेथड है या कहूँ तो मोस्ट यूज मेथड है टू स्मूथ द टाइम सीरीज ग्राफ। स्मूथ करने का मतलब फ्लक्चुएशन को रिमूव करने से है। ये हमारी ट्रेंड लाइन आ गई। एक क्वेश्चन आपको ये मिलेगा, सम ऑफ द ट्रेंड वैल्यूज आर मिसिंग दैट आर एक्सट्रीम ईयर्स का ट्रेंड वैल्यू। अब 4 ईयर मूविंग एवरेज भी निकाल के देख लीजिए ताकि आपको 4 ईयर मूविंग एवरेज का भी आइडिया हो जाए। एग्ज़ाम में केवल आपको आइडिया होना चाहिए, कोई भी आपसे ग्राफिकल काम नहीं करवाने वाला या मूविंग एवरेज नहीं निकलवाएगा। अब स्टूडेंट्स 4 ईयर मूविंग एवरेज भी देख लेते हैं किस तरह से मेथड काम करता है। आपको इस जगह से शुरू करना है बिगनिंग से और 4 साल ले लेने हैं ना, 4 साल। ये देखिए, अब इन 4 सालों का अरिथमेटिक मीन लोगे, लेकिन लगाओगे कहाँ पर, आप बताइए लगाओगे कहाँ पर। 2002 और 2003 के बीच में यहाँ लगा दीजिए, एग्जैक्टली बीच में देखो, यहाँ पर लगा दीजिए इसको, ठीक है। तो आप इन चारों का अरिथमेटिक मीन ले लीजिए, चारों को ऐड कीजिए और 4 का डिवाइड कर दीजिए, ये आया 120। अब आप एक साल मूव कर जाइए और नेक्स्ट 4 ईयर्स का यहाँ पर लगा दीजिए 2003 और 4 के बीच में, 130 आ गया। अब अगला इन चारों का ले लीजिए और यहाँ पर बीच में ये वैल्यू लगा दीजिए, ये आ गया 140। अब नेक्स्ट 4 ईयर्स का ले लीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए। तो इस तरह से आपके पास 4 पॉइंट्स आ गए। लेकिन आपने देखा कि जो मूविंग एवरेज आ रहे हैं वो ईयर्स के बीच में आ रहे हैं, ईयर्स के बीच में। अभी हम इसको सेंटर कर सकते हैं। सेंटर कैसे करते हैं, इन दोनों का एवरेज ले लीजिए और 2003 के, क्योंकि ये वाला पॉइंट 2002 और 3 के बीच में है, ये वाला पॉइंट 2003 और 4 के बीच में, इसको बोलते हैं सेंटरिंग। मूविंग एवरेज निकालने के बाद हम सेंटरिंग कर रहे हैं ताकि किसी ईयर के नीचे आ जाएं। तो यहाँ पर आप इन दोनों का एवरेज लेंगे तो 2003 के नीचे आ जाएंगे और ये हो जाएगा 125। इसी तरह से आप इन दोनों का एवरेज ले लीजिए और यहाँ सेंटर करके लगा दीजिए 135। इसी तरह से आप इन दोनों का एवरेज ले लीजिए और 2005 के नीचे लगा दीजिए, दैट इज़ 145.625, ओके 0.62। नाउ आपने क्या देखा है स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पर भी एक बात नोट कीजिए, आपके पास 2001 के नीचे कोई ट्रेंड वैल्यू नहीं है, 2002 के नीचे कोई ट्रेंड वैल्यू नहीं है, इधर 2006 के नीचे कोई ट्रेंड वैल्यू नहीं है, 2007 के नीचे कोई ट्रेंड वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये है 4 ईयर्स मूविंग एवरेज में बिगनिंग में 2 ईयर्स एंड एंड में 2 ईयर्स, इनका ट्रेंड वैल्यूज मिसिंग होएगा। 3 ईयर्स मूविंग एवरेज में बिगनिंग का 1 ईयर एंड का 1 ईयर, ये ट्रेंड वैल्यूज मिसिंग था। अब 4 ईयर्स मूविंग एवरेज में आपने काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट किया है, काफ़ी ज़्यादा एवरेज लिए हैं, एवरेज का फिर से एवरेज लिया है, तो ये मेथड आपको काम में दे सकता है। अगेन यहाँ पर आप इन ईयर्स के सामने 2003, 4 और 5 के सामने ये वैल्यूज़ लगा दीजिए, 120, 125, 135 एंड दिस इज़ 145.62। तो ये वैल्यूज़ आप लगा दीजिए। ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन ऐसी आ गई है, जबकि ओरिजिनल टाइम सीरीज़ आपका इस तरह का था। ये था 4 ईयर्स मूविंग एवरेज मेथड। दोनों ही मेथड आपने देख लिए, 3 ईयर्स मूविंग एवरेज एंड 4 ईयर्स मूविंग एवरेज। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम 3 मेथड पढ़ चुके हैं। चौथा मेथड है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। लीस्ट स्क्वायर्स मेथड भी बोलते हो आप, और ये मेथड हमने कोरिलेशन रिग्रेशन में डिस्कस किया। जब आप रिग्रेशन पढ़ रहे थे, रिग्रेशन का टॉपिक था, 2 लाइंस की बात आ रही थी, एक लाइन y ऑन x थी, एक लाइन x ऑन y। ये बेस्ट फिट लाइन है
बेस्ट फिट लाइन, और ये मेथड मैथमेटिकली बेस्ट है। मैंने यहाँ लिखा है मैथमेटिकली बेस्ट है, बहुत अच्छा मेथड है। अगर आपको फोरकास्टिंग करनी है तो आप बहुत एक्यूरेट फोरकास्टिंग कर सकते हो, फोरकास्टिंग या प्रिडिक्शन के लिए बहुत अच्छा एस्टिमेट लेते हैं। सिग्मा ई स्क्वायर को मिनिमम करते हैं, सिग्मा ई स्क्वायर को मिनिमम करते हैं। ऑलरेडी हम इस मेथड में एरर्स को मिनिमाइज कर चुके होते हैं। ई स्टैंड्स फॉर एरर, स्क्वायर ऑफ एरर्स का सम, इसको मिनिमाइज करते हैं। एरर्स को आप रेजिड्यू भी बोलते हो, रेजिड्यू। तो एरर्स जो बच जाती है उसे कहते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू। एरर इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू। अगर आप y को एस्टिमेट कर रहे हो तो आप ऐसे लिख सकते हो y की ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस y का एस्टिमेटेड वैल्यू, और अगर आप x निकाल रहे हो तो x की ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस x का एस्टिमेटेड वैल्यू। इसे हम एरर्स बोलते हैं। एरर्स पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ये सभी पॉइंट हमने रिग्रेशन में भी पढ़े थे। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मैथमेटिकली बेस्ट है। कैलकुलेशन वाइज वैसे ही होएगा जैसे रिग्रेशन में हमने x ऑन y, y ऑन x लाइन निकाली थी, उस तरह से हम मैथमेटिकली ये लाइन निकालेंगे। आपको पता है x ऑन y, y ऑन x रिग्रेशन मेथड क्या है निकालने का, तो मैं यहाँ पर वो मेथड रिपीट नहीं करूँगा। आप रिग्रेशन में देख सकते हैं किस तरह से हमने x ऑन y, y ऑन x निकाली। मूविंग एवरेज मेथड के लिए मैं यहाँ पर इसके लिए लिखा हूँ मैथमेटिकली बेस्ट, मूविंग एवरेज के लिए लिख रहा हूँ मोस्ट कॉमनली यूज्ड। एक तरह से मूविंग एवरेज मेथड कंप्रोमाइज है या कहें तो बीच का मेथड है, ना तो इतना खराब है सब्जेक्टिव और ना ही मैथमेटिकली इतना कॉम्प्लेक्स है। ये मेथड है तो बेस्ट, लेकिन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, इसमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, टाइम कंज्यूमिंग है। इस वजह से लोग मूविंग एवरेज मेथड ज़्यादा यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है, ये सबसे सिंपल मेथड है, मोस्ट सिंपल। अगर मोस्ट सिंपल कहें तो ये, लेकिन ये सब्जेक्टिव है, ये मैथमेटिकल नहीं। अब सभी बातें आपने देख ली है, चारों मेथड्स को आपने डिस्कस कर लिया है। चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस हैं उनमें काफ़ी करेक्शंस हैं, मैं वीडियो के एंड में आपको वो करेक्शन बता रहा हूँ। आप सभी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। लास्ट में एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ आपको, वो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको डेटा जो दिया हुआ है क्रोनोलॉजिकल डेटा, टाइम सीरीज डेटा, वो 1 या 2 साल का ही है तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं निकाल सकते, या कहें तो सेक्युलर ट्रेंड नहीं निकाला जा सकता। और अगर आपको डेटा एनुअल दिया हुआ है, ईयरली दिया हुआ है, तो आप सीजनल वेरिएशन नहीं निकाल सकते। सीजनल वेरिएशन निकालने के लिए आपको डेटा क्वार्टरली चाहिएगा, हाफ ईयरली चाहिएगा। अगर आपके पास एक एक साल के इंटरवल में डेटा है तो बीच का तो कुछ भी हिसाब नहीं है, पूरे साल का हिसाब चाहिए। क्वार्टरली डेटा हमें अगर दे दिया जाए तो हम सीजनल वेरिएशन निकाल सकते हैं। ये 2 बात मैंने आपको ज़रूर बताई है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए एटलीस्ट 7-8 पॉइंट्स होने चाहिए टाइम सीरीज़ में, तब आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड निकाल सकते हैं। और सीजनल निकालने के लिए आपके पास जो डेटा है वो अगर ईयरली है तो सीजनल वेरिएशन नहीं निकलेगा। आपके पास क्वार्टरली डेटा है या हाफ ईयरली डेटा है तो विद इन अ ईयर हम फ्लक्चुएशन निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक और पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है जहाँ लिखा हुआ है सिस्टमैटिक वेरिएशन या रेगुलर वेरिएशन। सिस्टमैटिक वेरिएशन या कहें तो रेगुलर वेरिएशन। ऐसे वेरिएशन जो आपके डेटा में दिखाई दे रहे हैं जो बहुत सिस्टमैटिक हैं, रेगुलर हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? तो आपको ऑप्शन मिलेगा सिग्नल। सिग्नल का मतलब आपको कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं, ट्रेंड मिलता है, सिग्नल मिलता है, तो आप सिग्नल बोलेंगे। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई डेटा इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तो आपको सिग्नल मिलता है और वो एक सिस्टमैटिक वेरिएशन होना चाहिए। इसी तरह अगर अनसिस्टमैटिक है या इर्रेगुलर वेरिएशन है, अनसिस्टमैटिक वेरिएशन और इर्रेगुलर वेरिएशन, कभी इंक्रीज हो गया और डिक्रीज, देन इंक्रीज, देन डिक्रीज, देन डिक्रीज, तो ऐसे में आप कुछ नहीं बता पाओगे, कोई ट्रेंड नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे नॉइज़।
ओके, दो वर्ड मैंने आपको क्लियर किए। सिग्नल के लिए यूज होता है सिस्टमेटिक रेगुलर वेरिएशन और नॉइज के लिए यूज होता है अनसिस्टमेटिक इर्रेगुलर वेरिएशन। तो ये दोनों क्वेश्चन से भी आप कंफ्यूज ना हो, एकदम क्लियर आइडिया दे दिया मैंने आपको। सिग्नल कब है यदि वो सिस्टमेटिक है, रेगुलर वेरिएशन है, और नॉइज कब है यदि वो अनसिस्टमेटिक है और इर्रेगुलर है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज का जो टॉपिक चैप्टर था, एग्जाम के लिए तैयारी कीजिएगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर कोर्स स्टैटिस्टिक्स। यू कैन review the chapters and do all the questions. All the best to all of you.